मुसलमानों में लगभग बराबर, एसटी वोट बैंक में दूसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी बनती दिख रही है। ये चौंकाने वाले नतीजे दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो कहा जा रहा था कि भाई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, कुछ पॉकेट्स हैं वहां पर सिर्फ आम आदमी पार्टी की गूंज है, वरना पूरे समग्र एक तस्वीर देखें गुजरात की तो ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच की टक्कर है। आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। देखिए, यहाँ एक बात मैं आपको संदीप जी बता दूं कि जो प्रफुल्ल वसावा को जो आम आदमी पार्टी ने खड़ा रखा था, तो वो दक्षिण गुजरात के एसटी इलाके में नांदोद और इस इलाके के अंदर उन्होंने काफी वोट शेयर खींचा है, जो बीटीपी के और जाने वाला ये आंकड़ों के ऊपर से दिख रहा है। और ऊपरी हिसाब से भी पहले थोड़ा बहुत दिख रहा था, लेकिन ये आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। तो पटेल में तो स्वाभाविक है कि उनकी पेठ सूरत और सौराष्ट्र के अंदर डाली हुई थी उन लोगों ने, तो पटेल के अंदर तो उन्होंने सेंध मारी है। कुछ समय पहले मैंने यही कहा था कि एक ही डिबेट में, आपके साथ की डिबेट में, कि अगर 6.5% के आसपास वोट लेती तो कांग्रेस को डेंट लगती है, और 10% के आसपास तो वो बीजेपी नहीं, को अब ये डेंट आंकड़ा, और मैंने जब शो ओपन किया था मैंने कहा था सिंगल डिजिट में रहेगी आम आदमी पार्टी, सीटों में भी और वोट प्रतिशत में भी, पर ये आंकड़े बिल्कुल उलट आ रहे हैं। जी, जो मैंने अपना आकलन किया था वो आकलन बिल्कुल चारों खाने चित होता दिख रहा है। ये कोई फ्रिंज पार्टी के तौर पर नहीं ताल ठोकती दिख रही है आम आदमी पार्टी। पटेलों में अगर कांग्रेस 19 और 16% आम आदमी पार्टी ले रही है, मुसलमानों में 44, कांग्रेस 39 ले रही है अगर आम आदमी पार्टी, और एसटी में 13% वोट बैंक ज्यादा ले रही है, तो दे आर हियर इन अ बिग वे। बिल्कुल सही है संदीप जी। मैं यहाँ पे एक चीज को आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा। 2017 के अंदर यही आपकी चैनल पे ही आपकी डिबेट में मैं बैठा हुआ था। 2017 के अंदर सी वोटर का, अभी भी मुझे याद है, सी वोटर ने 49% बीजेपी को वोट दिए थे उस समय पे, और वहां पे सीट का नंबर ऑफ सीट बहुत ज्यादा दी थी। वहां पे मैं भी वहां पे मैं डिफर हुआ था। वहां पे उस टाइम पे 130 के आसपास सीट दी थी चाणक्य ने अपने सी वोटर में, और वहां पे मैं डिफर हुआ नहीं, था। दूसरे जो एजेंसीज हैं उनका जिक्र मत कीजिए भार्गव भाई, इट इज नॉट फेयर, क्योंकि वो दूसरे चैनल्स करते हैं। टुडे चाणक्य की बात कीजिए। हाँ, टुडे चाणक्य की बात कर रहा हूँ, यही चैनल पे बैठ, बाकियों का जिक्र प्लीज मत कीजिए। बाकियों का नहीं कर रहा हूं सर, मैं यही की बात कर रहा हूं। 49% आपने वोट दिए थे शेयर, तो वो 49% आया था। वहां पे 38%, मुझे अभी भी याद है, और मेरी डायरी में मैंने लिखा हुआ है, 38% आप सी वोटर, सॉरी माफ कीजिए, चाणक्य ने 38% ही वोट दिए थे कांग्रेस तो को। वो आंकड़ा अब आपके सामने पेश कर देते हैं भार्गव पारेख। बीजेपी इस दफा 50% वोट लेती दिख रही है। पिछली बार यह आंकड़ा 49% का था, तो 2017 से और ऊपर बीजेपी जाती दिख रही है। कांग्रेस, जिसका आंकड़ा 41, 41.5% था, वो 15% ड्रॉप कर रही है। 15% कम वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस को। 26% आम आदमी पार्टी, मैंने खुद कहा कि ये सिंगल डिजिट में रहेगा वोट प्रतिशत, लेकिन नहीं, 20% डेब्यू नहीं है। 2017 में भी चुनाव लड़ा, लेकिन सही मायने में इस बार ताल ठोकी तो 20, हाँ असल डेब्यू इस बार हुआ, तो 20% वोट ले रही है आम आदमी पार्टी, और 4% अन्य के खाते में जाते दिख रहे हैं। 24% का अंतर, तो मतलब ये क्लीन स्वीप है। अब भार्गव, आंकड़ा इस बात पर अटका हुआ है 127 से ऊपर सीट ले पाएगी क्या बीजेपी माधव सिंह सोलंकी का भी रिकॉर्ड तोड़ती दिखाई दे रही है। जो 80 के दशक में खाम स्ट्रैटेजी की बिना पर माधव सिंह सोलंकी, जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने 149 सीटें जीती थी, उससे भी ऊपर जाती दिख रही है बीजेपी। 150 सीटें